ये स्टूडेंट राजस्थान बोर्ड के एग्जाम 2024 के मैथमेटिक्स के 10th के बारे में बात करें, 10वीं क्लास के। इसमें आपके टोटल 32 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो एक एक नंबर के होंगे। इसमें सबसे पहले क्या है कि 4 ऑप्शन वाले प्रश्न होंगे, 12 प्रश्न दिए होंगे आपको, जहां पर 4 चॉइस दी होगी और आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा सही जवाब है आपका। तो पहला प्रश्न देखिए, 2 वर्गमूल 5 1 क्या है। इससे पहले आप देखो पूर्णांक का मतलब क्या होता है। पूर्णांक संख्या आपको बताया मैंने कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 संख्याएं होती है। परिमेय संख्याएं p बटा q में होती है। अपरिमेय संख्याएं जो परफेक्ट रूट नहीं होती, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, और पूर्ण संख्याएं स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4। तो यहाँ पर 2 वर्गमूल 5 जो संख्या है आपकी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमारे पास ये संख्या कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। ये इसका सी राइट जवाब होगा। ऐसे हमारे पास में एक बहुपद दे रखा है px, आपको ax प्लस 1, तो शून्य का मान निकालना है। शून्य का मतलब होता है कि x का वो मान बताएं जिसपे हमारा बहुपद का मान 0 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हम इसको रफ में हल कर सकते हैं। ax प्लस 1 बराबर 0, इससे हमें x का मान निकालना है। तो ax बराबर -1 और x बराबर -1 बटा a। ये आपका सही जवाब है, इसमें -1 बटा a। इसके बाद जैसे आपको माध्यक के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि माध्यक में जो आपको डाटा दे रखे हैं, जो संख्याएं दे रखी है, इनको पहले आपको सही क्रम में लिखना है, उसको बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए सबसे पहले इसमें जैसे आप 1 नंबर लिखोगे, 1 के बाद में 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। सीधा हम देखेंगे तो लगता है कि जिससे 4 इसका माध्यक है, जबकि 4 माध्यक इसमें नहीं है क्योंकि इसका ऑर्डर सही नहीं है। अब यहाँ देखिए बिल्कुल मिडिल में कौन सा पद आ रहा है आपका, 3 आ रहा है। तो यहाँ पर ये 3 आपका माध्यक हो जाएगा। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट आपको नहीं देखना है, पहले इस संख्याओं को क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में, फिर देखना है कि बिल्कुल बीच में कौन सा हमारा पद है। माध्यक का मतलब जो मिडिल में पॉइंट आपको मिलेगा, मिडिल में जो डाटा मिलेगा वो आपका माध्यक होता है। अगला प्रश्न, आपको समीकरण दे रखी है 2x - 2y बराबर 4 को संतुष्ट करने का मतलब है कि इसमें x और y का मान हम क्या रखें कि इसका उत्तर 4 आ जाए। आपको पता है समीकरण एक है, आप इसको हल नहीं कर सकते। हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, 2 चर राशि है, समीकरण एक है, डायरेक्ट हल संभव नहीं है। ये हमें जो 4 ऑप्शन दिए यहीं से हमें पता करना है कि x का मान अगर हम 1 रखें, y का मान 1 रखें तो क्या 4 आता है क्या। 1 रखोगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये तो 0 हो जाएगा। ऐसे आपको देखना है चारों में से कौन सा उत्तर जो है वो इसमें 4 रिजल्ट लेके आता है। x का मान आपने 2 रखा, 2 2 4 हो गया, y का मान 2 रखा, 2 2 4 0 हो गया। ये तो यहाँ पर देखिए x का मान आपका 0 है, 0, यहाँ पे -2 आ रहा है आपका, वो आप संतुष्ट नहीं होगा। इसमें 1 और 1, इसमें क्या है कि जैसे आपका ऑप्शन यहाँ पर 1 और -1 है यहाँ पर, तो इसमें क्या है कि जैसे 2 2 रखेंगे हम तो हमारे पास 0 रिजल्ट आएगा। 0 2 में -4 आ रहा है, -2 करते हैं तो भी -4 आ रहा है। हमें रिजल्ट 4 प्लस का चाहिए। 1 रखेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 आपके 4 हो जाएंगे। ये इसका सही जवाब होगा, ये इसका ऑप्शन है वो इसका सही जवाब है। और लास्ट प्रश्न आपका है, एक सीरीज दे रखी है आपको, एपी दे रखी है। एपी एक समांतर श्रेणी आपको पता है जिसमें सार्वंतर हमेशा समान रहता है। तो यहाँ बताना है आपको सार्वंतर कौन सा है। तो आपको बताया था मैंने कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, जो बाद का टर्म है उसमें से पहले वाला टर्म आपको माइनस करना है। या आप ये देखिए कि अगर आपके सीरीज के पद बढ़ते जा रहे हैं तो आपका सार्वंतर हमेशा प्लस में होगा। जैसे यहाँ हमें पता अगर नहीं चल पा रहा तो यहाँ देखिए आप 1 के बाद 3 संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ेगी डेट मीन सार्वंतर हमेशा प्लस में होगा, नेगेटिव नहीं होगा। और हम 3 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 यहाँ पर प्लस आपका, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो सार्वंतर हमें देख लेना है। अगर सारे टर्म माइनस में हो तो भी डरने की बात नहीं है। दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद यहाँ पर -1 है, पहला पद यहाँ -3 है, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये 3 प्लस के 1 माइनस का कितना रह गया, 2 रह गया। वैसे भी हम बढ़ते हुए क्रम में है तो अंतर आपको प्लस में लेना है। इसके बाद नेक्स्ट 6th पार्ट, यह 6th पार्ट हमारा है, कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। आपको बताना है कि त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो कुछ आपको हमने रूल बताए थे, उसके 5 रूल बताए थे। उन 5 में से आपके पास बताना है कि कौन सा रूल इनमें से नहीं है। ये रूल आपका ट्रिपल का नहीं हमारे पास है, एस समरूपता होती है। ट्रिपल एस का मतलब अगर भुजाओं का मान
अनुपात समान है तो समरूपता होती है, यहाँ दो भुजा और कोण है तो समरूपता होती है, यहाँ तीनों कोण का मान बराबर है तो समरूपता होती है। ये ए डबल एस जो हमारा है ये कोई रूल नहीं है, ए डबल एस समरूपता का कोई नियम नहीं है, ये आपका सही जवाब। दूसरा है दो बिंदु आपको दे रखे हैं ए और बी, ए बी का मध्य बिंदु निकालना है आपको। मध्य बिंदु का हमने फॉर्मूला बताया था कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमारा क्या है, दोनों एक्स को प्लस करो और 2 से भाग करो, ऐसे दोनों वाई को प्लस करो और 2 से भाग करो। तो मध्य बिंदु का हमारा फॉर्मूला है एक्स के दोनों मान को प्लस करना और उसका आधा करना, ऐसे वाई का करना। यहाँ पर 2 और -2 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को आधा करने पर आपको पता है 0 ही आता है, 0 यहाँ पर हमारे पास में है। और यहाँ पर 0 और 2 का जोड़ करेंगे आधा करेंगे तो 1 आएगा, ये आपका बी सही जवाब हो जाएगा। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको पता है, वेरी सिंपल, दोनों एक्स के मान को जोड़ना है और उसका आधा करना है, वाई के मान को जोड़ना है और उसका आधा करना है। नेक्स्ट में ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है बोर्ड में कि कोई बिंदु आपको दे रखा है उसकी वाई एक्स से दूरी कितनी है। तो आपको सिंपल सी थ्योरी है इसमें कि वाई एक्स से दूरी पूछी गई है तो एक्स का मान आपको देखना है, और एक्स से अगर दूरी पूछी गई है तो वाई का मान देखना है। तो यहाँ वाई एक्स से दूरी पूछी गई है, एक्स का मान यहाँ देखना है, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव दूरी नहीं होती। तो -2 है तो हमारी दूरी हो जाएगी +2। यहाँ पर परीक्षा में अगर एक्स एक्स आ जाए तो वाई का मान आपका जो होगा वो इसकी दूरी मानी जाएगी, लेकिन ध्यान रहे दूरी का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं लेना आपको। इसमें ये त्रिकोणमिति में आपको मैं नियम बताए थे कि साइन ए बराबर कोस ए अगर हो जाता है तो ए का मान क्या होगा, मतलब आपको ए का वो मान देखना है जहां पर साइन और कोस दोनों के मान बराबर हो जाते हैं। तो ऐसा मान आपको पता है कि जब 45 डिग्री होता है तो साइन 45 और कोस 45 का मान समान होता है। अगर आपने टेबल पढ़ी है, रिवाइज किया है ढंग से, तो ये आपको पता है कि 45 पर दोनों का मान बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी एक, ये भी हमने आपको बताया था, फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान हमेशा फिक्स होता है, ए मान कुछ भी हो समान होना चाहिए बस। अगर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान हमेशा 1 के बराबर होता है तो ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। नाउ सी नेक्स्ट 11th पार्ट। यस, नेक्स्ट देखिए 11वां पार्ट हमारा। यदि वर्त का व्यास आपको 3.5 मीटर दे रखा है और त्रिज्या पूछी गई है तो पता है कि व्यास त्रिज्या का डबल होता है। आर का मान आपको निकालने के लिए इसका आधा करना पड़ेगा। खास इसमें बात यही है कि आधा करने के लिए आपको 2 से भाग करना पड़ेगा। तो वेरी सिंपल, इसको 2 से भाग करना है, इसका सही जवाब आप इसका डबल नहीं करना है, सेम नहीं रहेगा। इसका आधा करेंगे तो ये भी नहीं आएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। मतलब डायमीटर जो आपका है वो आर का डबल होता है, या आर है वो डायमीटर का आधा होता है, एक ही बात है। इसके बाद में यदि घन की भुजा आपको दे रखी है, घन जिसकी सभी भुजा समान होती है, संपूर्ण क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है इसका, तो इसमें घन में 6 दीवारें होती है तो 2 नहीं 4 नहीं और 6x² हमारा इसका फॉर्मूला होगा। घन की भुजा आपको x दे रखी है और संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा है x³ तो फॉर्मूला आपको पता है आयतन का होता है। और यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है, द्विघातीय समीकरण है ये। इसमें मूलों का योग मैंने आपको बताया कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बताया था -b/a, एक बताया था मल्टीप्लाई का c/a। परीक्षा में कुछ भी आ सकता है। अगर आपसे मूलों का योग पूछा जाएगा तो हमारा फॉर्मूला -b/a रहेगा, और अगर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो हमारा फॉर्मूला c/a रहेगा। और ये समीकरण आपको पता है कि शुरू में होती है ax² bx + c होती है। a का मान इसमें 2 है, b का मान -1 है। हमारा फॉर्मूला है मूलों का योग निकालने का b/a, और b पहले से माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा c वाला है इसका 1/2। स्पेशली फॉर्मूले में मान रखना है आपको abc का। b का मान -1 है, c का मान -2 है, a का मान 2 है, तो वहां पर -b/a से हमारे पास आ जाएगा। ऐसे देखिए एक पासे के अंदर आपको पता 6 नंबर होते हैं, और एक पासे को छालने पर 6 से बड़ा अंक आपसे पूछा गया है तो पासे में नंबर 6 ही होते हैं। यहाँ 6 से कम नहीं पूछा गया, 6 के बारे में नहीं पूछा गया, तो प्रायिकता आपको पता है कि 6 से बड़ा कोई अंक होता ही नहीं एक पासे में, तो उसकी प्रायिकता हमारी क्या होगी, 0 मानी जाएगी। ये कहता है कि अंक 6 या 6 से छोटा होना चाहिए, सभी अंक संभव थे, लेकिन यहाँ पर 6 से बड़ा हमारे पास नहीं है, तो प्रायिकता हमारे 0/6। टोटल हमारे पास 6 चांस थे बट 0 लिया हमने, 0/6 0 माना जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे परीक्षा में। किसी भी इवेंट की, किसी घटना की प्रायिकता आपको 0.11 दे रखी है, और आपको घटना के नहीं होने का, ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब घटना के नहीं होने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है,
तो सिंपल सा जवाब है कि आपको एक में से इसको माइनस करना है, क्योंकि घटना होना या घटना नहीं होना इनका जोड़ हमेशा एक के बराबर होता है। तो अगर आपसे घटना होने की दे रखी है, नहीं होने का पूछा जाए, नहीं होने का दे रखा हो, होने का पूछा जाए, दोनों ही केस में आपको एक में से माइनस करना है। तो माइनस करना आपको आता है, एक में से माइनस करेंगे, हम आगे पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर पॉइंट जिसमें से 1 1 माइनस करना है, यहाँ 0 0 लगा सकते हैं। इस तरह से आपको पॉइंट नीचे पॉइंट दिखाना पड़ेगा और इस तरह से हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा सी जवाब जो होगा वो आपका 0.89 होगा, सी वाला। तो इस तरह से आपको माइनस करना है और दोनों प्रोसेस है, घटना होने की है तो नहीं होने की पूछी जाए, नहीं होने की तो होने की पूछी जाए, लेकिन बात एक ही है, आपको जो भी घटना का रिजल्ट दे रखा है उसको भरने से माइनस करना है। माइनस में बच्चे गलती कर देते हैं, माइनस रफ में करके देख लेना। पहले हम एक के बाद पॉइंट लगा देंगे और उसके नीचे माइनस करेंगे 11 जो भी संख्या हमारे पास में है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिलअप का है। इसके 7 क्वेश्चन आएंगे जो आपको हल करके फिलअप करने होंगे। पहला प्रश्न देखिए, जैसे आपको एक ही दे रखी है, स्लाइडिंग दे रखी है और इसमें आपको प्रथम पद और सर्वंतर पूछा गया है। तो प्रथम पद तो क्लियर है, इसमें कहीं चक्कर नहीं है कि पहला पद इसको ये कहते हैं 1/4 है और अंतर के लिए आपको बताया मैंने कि सेकंड माइनस फर्स्ट करना है। तो आप जैसे ही आप इसमें आधा माइनस 1/4 करोगे, 4 इसका लघुत्तम लेकर के और हल करोगे आप, तो इसका उत्तर 1/4 ही आएगा। तो कहने का मतलब पहला पद हमारा क्लियर है, जो सबसे पहले दिया है पहला पद है। अंतर के लिए आपको दूसरा माइनस पहला करना है या थर्ड माइनस सेकंड करना है। और जब बटा में संख्या आगे हमारे फ्रैक्शन में कोई संख्या आती है तो यहाँ पर आपको पता है कि संख्या इसमें से माइनस करेंगे तो डायरेक्ट इसका एलसीएम लेके लघुत्तम लेके हल करना पड़ेगा। ऐसे ये क्वेश्चन आपका यहाँ दो तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूला पता है कि कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या होता है, या फिर हमें टेबल पता है कि कोसेक में 30 और कोट में 30 का मान क्या होता है, तो हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। वैसे फॉर्मूला बताया था मैंने, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, एंगल का मान कुछ भी हो, जो हमेशा इसका 1 आता है। इसको हम करके भी देख सकते हैं। कोसेक 30 का मान आपको पता है कि इसमें 2 होता है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे हमारे पास में कोट 30 का मान जो होता है वो √3 होता है, वर्गमूल 3 होता है, उसका वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा। वैसे अगर मान रखे करोगे तो भी रिजल्ट वही आना है, लेकिन डायरेक्ट ये फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, अगर एंगल हमारे समान है तो इसका रिजल्ट हमेशा 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य का सूत्र हमारा क्या है। जैसे आपको आंकड़े वर्ग अंतराल में दे रखे हो और माध्य का आपको निकालना हो तो फॉर्मूला आपको पता है L + n/2 - c ओवर f × h हमारा फॉर्मूला है। L यहाँ पर टोटल डाटा होते हैं, उसका हाफ करते हैं और L इसमें लोअर लिमिट है, h इसमें अंतर होता है, f उसकी पर्टिकुलर माध्य की वर्ग अंतराल की फ्रीक्वेंसी होती है, बारंबारता होती है। तो फॉर्मूला आपसे परीक्षा में माध्य का पूछ सकते हैं, बहुलक का पूछ सकते हैं, माध्य का पूछ सकते हैं, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए L + n/2 - c ओवर f × h। हल करने के लिए इसको हमें L से सेपरेट हल करना होगा, उसके बाद हम L का इसमें जोड़ कर देंगे। नेक्स्ट है शंकु की बात करें। शंकु में त्रिज्या r होती है 7 मीटर और यहाँ ऊंचाई h होती है। आपसे L का मान पूछा गया है, तो हमारे पास L का फॉर्मूला आपको बताया था हमने, L² = r² + h²। अगर आपको शंकु की स्लैंट हाइट निकालनी है, तिरछी ऊंचाई निकालनी है, तो हमारा फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम से बना है ये। r का वर्ग करेंगे, r 7 है, 7 का वर्ग हमारे पास क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। h हमारे पास कितना है 24, 24 का वर्ग करेंगे 576 हो जाएगा। टोटल करेंगे 625 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि 625 किसका वर्ग होता है, क्योंकि L² के इक्वल है ये, हमें पता है 25 के का वर्ग होता है, तो L का मान आपका 25 आ जाएगा। अगर हमें डायरेक्ट पता नहीं है तो 625 का वर्गमूल निकाल के देख लेंगे। इसकी विधि है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, उसको हल करके पता कर लेंगे कि इसका वर्गमूल कितना है या किस संख्या का वर्ग होता है। तो ये 25 का वर्ग है, L का मान आपका 25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एक समीकरण दे रखी है, द्विघातीय समीकरण है और बराबर 0 दे रखा है और x का मान आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर x के 2 मान संभव है। आपको पता है कि x² x की घात 2 है, तो यहाँ पे x के 2 मान आएंगे। यहाँ पे आपको पहले x कॉमन लेना है, यहाँ पे x² - 2x है, तो क्या रह जाएगा अंदर, x - 2 रह जाएगा बराबर में 0। यहाँ पर हम 2x को उधर लेके नहीं जाएंगे, हम इसमें कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, अंदर x - 2 बचेगा। इससे x का मान हमारा 0 आ जाएगा और इससे x का मान हमारे पास 2 आ जाएगा। तो x के 2 मान हमारे पास आ गए 0 और 2। अगर आप 2x को उधर लेके जाओगे, x आप काट दोगे, x का एक ही मान मिलेगा 2,
जबकि यहाँ पर x पे तो दो मान आपको चाहिए, x काटना नहीं है, x का मान निकालना है हमें, तो यहाँ पर x कॉमन लेके हम करेंगे। अगले सवाल में है एक असंभव घटना। ये प्रश्न दो टाइप से बन सकता है कि जैसे एक ऑलवेज संभव घटना हो, उसकी प्रायिकता क्या है, जहां चांस आपके 100% हो वहां प्रायिकता हमेशा 100% 1 मानी जाएगी, लेकिन असंभव का मतलब जो घटना हो ही नहीं सकती उसकी प्रायिकता हमेशा 0 मानी जाएगी। तो असंभव घटना की प्रायिकता हमारी क्या होगी, 0 होगी। इसके बाद नेक्स्ट अगला 6 पार्ट है। एन आपको दे रखा है और आपसे एपी के प्रथम 3 पद पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपको एन का मान पहले पद के लिए 1 रखना है। जैसे एन का मान हम 1 रखेंगे तो पहला पद आपको मिलेगा 1 का वर्ग 1 होता है, 1 + 1 2 हो गया। ऐसे सेकंड पद कैसे निकालेंगे, एन की जगह 2 लिखेंगे, 2 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। ऐसे तीसरा मान आपको निकालना है, जिसके लिए आपको एन का मान 3 रखना पड़ेगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हम आगे से आगे मान निकाल सकते हैं 1 2 3 पुट करके। ये आपको मैंने बताया त्रिकोणमिति टेबल पे सवाल आएंगे। टेबल आपको अगर आती है, प्रैक्टिस है, तो उस बेस पे आपको बताना है कि कोस थीटा का मान ये कहाँ होता है, कोस में √3/2 कितने डिग्री का मान होता है। तो ये मान हमारा कोस के अंदर 30 डिग्री का मान होता है, आपको पता है। तो आपसे पूछा गया 2 थीटा का मान, यहाँ पर थीटा का मान आपने निकाला 30 डिग्री आ गया। कोस में ये मान कितने डिग्री पे होता है, कोस में ये मान 30 डिग्री पे होता है। और हमें क्या करना है कि 2 थीटा मतलब इसको डबल करना है, जिसका मान आपका हो जाएगा 60 डिग्री। हमारा सवाल था कि इससे हम थीटा का मान निकालें और उसको डबल करना है। इसके बाद में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी आपके 10 आएंगे परीक्षा में। पहला है 1458 के आपको गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड आप जानते हो, छोटी क्लासों से सीखते रहे हम। 2 से भाग करेंगे 729 आएगा, फिर 3 से करेंगे, यहाँ पर 243 आ जाएगा, 3 से करेंगे, फिर 81 आएगा, फिर 3 से करेंगे 27 आएगा, फिर 3 से करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से 3 आएगा, 3 से 1 आएगा। मतलब अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको। तो इसमें देखेंगे तो सिर्फ 2 तो इसमें एक ही बार आ रहा है, और 3 आपका कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 आ रहा है। तो इसको इस रूप में लिखना है अपने को कि इसके गुणनखंड अभाज्य करें तो 2 तो एक ही बार आता है, बट 3 इसमें 6 बार आते हैं। नेक्स्ट में त्रिज्या आपको बेलन की दे रखी है, वक्र पृष्ठ आपको दे रखा है। तो वक्र पृष्ठ दे रखा है, लेकिन फॉर्मूला हमारा क्या है वक्र पृष्ठ का आपको पता है, निकालने का फॉर्मूला है 2πr(h). यहाँ पर क्षेत्रफल आपको दे रखा है 968, बराबर में 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान आपको दे रखा है इसमें कितना 14, एच का मान आपको निकालना है। यहाँ पर 7 से हम काट सकते हैं, 7 2 14, 2 पे कट जाएगा ये। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इन सब जो गुणा में टर्म्स है, हमें h का मान निकालना है। तो h के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो संख्या हमारी है 968 968 बटा में ये संख्या आएगी आपकी, बटा में 2 भी है 22 भी है, तो यहाँ पे 2 × 22 × 2 ये संख्या हमारे पास रहेगी। h का मान निकालना है तो यहाँ से हम डायरेक्ट काट सकते हैं 22 से, 22 चौके 88, 22 चौके 88। उसके बाद 44 बटा में 4 रह गया, 44 को 4 से भाग कर दो, 11 मिनट आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको वक्र पृष्ठ दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई पूछी है, तो फॉर्मूला आपको वक्र पृष्ठ का लगाना है, सबके मान रखने हैं। h के मान के लिए जो भी टर्म मल्टीप्लाई में उसको हम डिवाइड में लेके जाएंगे। नेक्स्ट आपका है कि एक पोल आपको दे रखा है, पोल की शेडो नीचे बनती है, पोल की आपको ऊंचाई इसमें दे रखी है 2√3, और शेडो यहाँ पे बन रही है, इसकी आपको दे रखी है लंबाई 2 मीटर। ये हमसे थीटा कोण पूछा गया है, इससे सूर्य के अंतास कोण का मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन आपसे पूछा गया है, थीटा का मान। तो हमें पता है P/B जो फॉर्मूला हमारा है वो tan थीटा का होता है, जो हमारा एल्टीट्यूड है और बटा में बेस है P/B, वो हमारा फॉर्मूला tan के रूप में होता है। 2 से 2 कट जाएगा। अब आपको देखना है कि थीटा में क्या मान होगा, tan में जो कि √3 लेके आए, तो tan के टेबल में देखना है कि √3 मान किसका होता है। हमें पता है कि मान वो 60 डिग्री का होता है, तो थीटा यहाँ पर 60 डिग्री आपका हो जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने का तरीका हमारा यही है कि हमारे पास 2 भुजाओं का अनुपात दिया है, उन अनुपात के बेस पे हम पता कर लेंगे कि क्या बनता है। tan बन रहा है तो tan में देखना है कि मान किसका होता है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से पता चलेगा, और थीटा का मान आपका 60 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास में इसका फोर्थ पार्ट,
यस, नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका फोर्थ पार्ट। हमें 81 और 192 का एचसीएफ में से निकालना है, तो इसके हमारे पास में यूक्लिड मेथड भी है और एबाचि विधि से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 81 के फैक्टर बनाएंगे, तो 81 के फैक्टर बनेंगे आपके 3 की पावर 4, मतलब 3 4 बार आएगा। और ऐसे 192 हमारे पास में है, तो 192 के हम फैक्टर बनाएंगे, 2 से इसको भाग करेंगे या 3 से सीधा भाग करेंगे, तो हमारे पास में आएगा 3 6 18 और 64 होता है। इसमें 2 की पावर 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका अगर एभाज्य गुणनखंड कर ले हम, 81 में 3 की पावर 4 आ रही है और 192 में 3 × 2 की पावर 6 आ रही है। दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पर एचसीएफ आपका हो जाएगा ओनली 3। दोनों में आपको कॉमन संख्या देखनी है, तो कॉमन यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 4, दोनों में से 3 की पावर 1 कॉमन आएगी। यहाँ 2 कॉमन है ही नहीं, तो इस विधि से हम डायरेक्ट एचसीएफ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें आपको एक शून्य दे रखा है। 2 शून्य का मतलब क्या होता है, x का वो मान जो इसको 0 बनाता हो, बहुपद को 0 बनाता हो। तो x का ये मान 2 इसको 0 बनाएगा, इससे हम k का मान निकाल सकते हैं। मतलब जहां x है वहां पर आपको 2 लिखना है। इसमें शून्य का आपको 2 दे रखा है। देखिए इसमें 2 हम निकालेंगे, x का मान इसमें 2 रखेंगे, इसमें क्या इसको हल करेंगे अपने, x का मान 2 रखेंगे, 2 की पावर 2 4 हो जाएगी। यहाँ पर 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस में k और बराबर में 0। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी आपको शून्य दिया है उसका मान आपको x के प्लेस पे रखना है, क्योंकि वो x का वो मान है जिसको 0 बनाने वाला है। तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगी, 3 से क्या 6 हो जाएगा, प्लस k, इनको जोड़ेंगे तो k का मान आपका ट्रांसफर करेंगे तो -10 आपका k का मान आ जाएगा। तो इसलिए से मान निकाल सकते हैं इसके अंदर। और नेक्स्ट प्रश्न में आपको त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है, आपसे चाप की लंबाई पूछी है। चाप की लंबाई का हमारा फॉर्मूला आपको पता होगा, 2 पाई r थीटा बटा में 360। ये फॉर्मूला है हमारा। अगर आपको चाप की लंबाई पूछी जाएगी तो ये फॉर्मूला यूज करना है। इसमें 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का मान हम 7 लिखेंगे, थीटा का मान 60 लिखेंगे और इसको रिड्यूस कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर इसमें यहाँ आपको फॉर्मूला दे रखा है, 2 का 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 आ जाएगा, आर का मान आपको इसमें दे रखा है कितना 7 सेंटीमीटर और थीटा का मान आपके पास 60 डिग्री है और बटा में हमारे पास 360 भी है। ये फॉर्मूला यूज करना आपको चाप की लंबाई का। इसमें 7 7 कट जाएगा, 60 से ये कट जाएगा 6 पर, 6 से ये 2 से कट जाएगा 3, 22/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है स्पेशली चाप की लंबाई का। इसमें पाई 22/7 है, आर का मान आपका 7 दे रखा है, थीटा का मान 60 डिग्री है और इसको आपस में रिड्यूस करना है। यहाँ पर 7वां प्रश्न देखिए आप, 6 तक आपने सबने कर दिए होंगे, तो 6 तक मिटा देता हूँ पहले मैं। इसमें देखिए अब 7वां प्रश्न जो आपका है वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 7वें में कोट ए का मान आपको दे रखा है, कोट ए का मान आपके पास है 7/24 है और आपको पता है कि कोट का रिलेशन जो होता है दो भुजाओं का, वो इसमें आधार बटे लंब होता है, मतलब b/p होता है। इससे पहले हम x निकाल लेंगे। फॉर्मूला है हमारा p² + b², रिलेशन है पाइथागोरस थ्योरम का। तो कोट से दो भुजाओं का अनुपात में पता लग गया। इस दो भुजाओं के अनुपात से हमने b और p के इस अनुपात को मानते हुए h का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर p का वर्ग करेंगे 576 आएगा, b 49 आएगा, जोड़ेंगे 625 हो जाएगा। ये किसका वर्ग है, 25 का वर्ग है। h आपका 25 आ गया अनुपात की फॉर्म में। हमें sin a का मान चाहिए, तो sin a का जो फॉर्म होती है, sin a p और b का अनुपात होता है, p और b के अनुपात को कहते हैं हम, नहीं p और b tan p और h होता है। तो यहाँ पर क्या है कि कोट का रिलेशन b और p से बनता है और साइन जो हमारा है p और h से होता है। तो p का मान हमारे पास में है यहाँ 24 और h का मान है 25, ये आपका अनुपात आ जाएगा साइन के लिए। वही है, पहले आपको दो भुजाओं को देखना है, कौन सी दो भुजाएं हमें अनुपात गिवन है, पाइथागोरस का यूज करना है, थर्ड साइड का रेशियो निकालना है और उसके बाद साइन का जो हमारा फॉर्मूला है, जो रिलेशन है दो भुजाओं का, वो होता है लंब और कर्ण का। लंब और कर्ण का मान रखेंगे हम। 8वां पार्ट आपका है, 5वां पद आपको 0 दे रखा है। हमारा tn का फॉर्मूला क्या है, tn का फॉर्मूला है a + n - 1d
Tn मतलब जीरो आपके पास, Tn आपका जीरो, पहला पद आपका 10, n का मतलब कौन सा पद है, पांचवा, एक हटाएंगे 4 रह जाएगा, d का d आएगा। आपको फॉर्मूला वो यूज करना है Tn का पद निकालने का। पहला पद आपको दे रखा है 10 दे रखा है, पांचवा पद जीरो है तो पांचवा पद हमने जीरो कर दिया, नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो 5 है, तो एक माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर इस समीकरण को हल करेंगे, 10 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 10/4 ये आपका डी का मान आएगा। इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं हम, 5/2 आ जाएगा माइनस का। तो कहने का मतलब आपको बेसिकली ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और इसमें टर्म्स किस तरह से पुट करने हैं और कैसे हम समीकरण को हल करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में हमारा 9th पार्ट इसका है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ तक हमने 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए इसमें वर्ग का क्षेत्रफल होता है, आपको पता है πr²। ये आपको πr² दे रखा है, इसमें कितना 154 दे रखा है। पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, r का मान आपको निकालना है 154। मैंने कहा था जो टर्म्स डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएंगे, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में जाएंगे, हल करना आपको आना चाहिए। बाई से रिड्यूस हो जाएगा, r² इक्वल टू कितना आ गया 7² आ गया, r का मान 7 आ गया। तो कहने का मतलब परीक्षा में वर्ग का क्षेत्रफल भी आ सकता है, वर्ग की परिधि भी आ सकती है, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, परिधि आपको पता है 2πr होती है, वो यूज कर सकते हैं। क्षेत्रफल हमारे पास में है, उससे हम r का मान निकालेंगे। ऐसे हमारा लास्ट प्रश्न इसमें 10वां है, एक बहुपद निकालना है जिसके शून्य का आपको दोनों दे रखे हैं। तो हमारे पास इसका भी फॉर्मूला है। अगर आपको बहुपद बनाना है तो इसमें देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये बहुपद की फॉर्म है। इसमें अल्फा प्लस बीटा से बस समझिए आप दोनों को जोड़ करना है। एक शून्य किसका √3 है, दूसरा -√3 है, एक अल्फा मान लें दूसरे को बीटा मान लें। अगर हम दोनों को जोड़ करेंगे तो दो, एक प्लस और एक माइनस है, जीरो हो जाएगा, ये तो आपका जीरो हो गया। प्लस गुणा करेंगे, √3 को 3 से करेंगे तो माइनस का √9 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पे जीरो होता है, प्लस माइनस से जीरो आ गया। मल्टीप्लाई में गुणा करेंगे तो माइनस का √9 आएगा। जीरो के टर्म को छोड़ सकते हैं, आवश्यकता नहीं है। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √9 3 होता है। तो इस तरह से अब बहुपद के अगर हमें दो शून्य दे रखे हों तो उन शून्यों की हेल्प से हम एक बहुपद को बना सकते हैं, बहुपद से शून्य बना सकते हैं। टोटल 32 क्वेश्चन आपको हमने बताए हैं आज। ये 80 में से 32 मार्क्स का हमारा पेपर था, जो काफ़ी इजी है सभी बच्चों के लिए, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते रहते हैं, आएंगे भी। और रिमेनिंग क्वेश्चन के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में